नमस्कार, मैं हूं आपको दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल भिवानी के नगर परिषद के बाहर खड़े हैं। यहां पर आपको पहले से पता है कि गोरक्षकों का एक धरना चल रहा था। भवानी प्रताप वैसे तो प्रतिनिधि हैं भिवानी के चेयरपर्सन के, लेकिन फिलहाल यहां पर है। आप देखते हैं हमेशा इन गोरक्षकों की सपोर्ट में खड़े रहते हैं। वार्ड से ये मेंबर चुने गए हैं और उस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो पार्षद चुन के यहाँ पे सपोर्ट में आए। भवानी प्रताप ने आज इनका अनशन यहाँ से समाप्त करवाया है। क्या कुछ कहेंगे फिलहाल इन गोरक्षकों को, किस प्रकार की सपोर्ट यहाँ से मिली है जो परिषद है इससे? देखिए, नगर परिषद से जब से हम ये चुन के आए हैं तब से ही हमने पिछले 5-6 महीने पहले ही जो एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, उसको ईंधन की व्यवस्था थी, हमने करके दे रखी थी। और छोटी मोटी जो कुछ चीज़ें रहती थी साधन की ओर, तो निरंतर किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। सेवा निर्बाध चल रही थी, सभी मिलजुल के तालमेल से कार्य हो रहा था। लेकिन पीछे कुछ 5-6 दिनों से किसी प्रकार से अधिकारियों के साथ कोई तालमेल या सामंजस्य न बैठ पाने के कारण, वो गलतफहमी के कारण कोई ये विवाद हुआ। जब हमें पता चला तो हमने इसको अच्छी तरह बैठ के सुलझाया है। और ऐसी कोई बड़ी समस्या थी नहीं। गाड़ी के मरम्मत का था, 1-2 चीज़ें और थी, वो हमने यहाँ पूर्ण करके और धरने का समाप्ति की। और मैं मानता हूँ कि हमारे जो गौ सेवा दल के सभी सदस्य हैं, भाई संजय परमार, सारी ये हमारी पुरानी टीम ही है और अच्छे से सेवा करती है। केवल गौ माता की नहीं, पूरे जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की सेवा करती है। और इस प्रकार की सेवाएं, इस प्रकार की संस्थाएं चलती रहे, करती रहें। और यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े भी और कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी, कोई समस्या इनको ना हो। ये हम इस बात को हम संकल्प पे लेकर चलते हैं और पूरा भी करते हैं। अच्छा भवानी जी, बात करें जिस तरीके से आपका, मैंने इनकी सोशल मीडिया पर देखा जब चुनाव जीत के आया आपका परिवार, तो इनकी तारीफें, गोरक्षकों की सेवा में आप पहले रहते थे और कभी ना कभी आप आगे नहीं आए, लेकिन पीछे आप इनको सपोर्ट करते रहे। लोगों की उम्मीदें थी और लोगों में से कुछ ने कहा कि बीजेपी की सरकार है फिर भी गौ माता के प्रति इस तरह का रवैया, आपसे खास उम्मीदें इनको थी। लेकिन ये फिर सिस्टम बिगड़ क्यों जाता है? क्या आप तालमेल नहीं बिठा पाए इनके बीच में और अधिकारियों के बीच में? मेरे सामने जब बातें आई तो मैंने तुरंत प्रभाव से सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। जब हम यहाँ बैठे हैं तो उस प्रकार की समस्याएं हम आने भी नहीं देते। इस कारणवश मैं बाहर गया था, माँ वैष्णो माता के दर्शन के लिए हम गए थे, तो 4-5 दिन का समय हमें वहाँ लगा, तो उस कारण संपर्क नहीं हो पाया। तो यहाँ किसी अधिकारी ने किसी प्रकार की कोई गलती, कुछ कमी छोड़ दी होगी, जिस कारण से ऐसी स्थिति पैदा हुई। लेकिन जब हम आए तो स्थिति को संभालते हुए, सुधारते हुए हमने सारी समस्याओं को दूर किया है। और मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। हम बैठे हैं, भाई के साथ हैं, पूरे सेवा दल के साथ हैं, सभी मिल कर के। ऐसे हमारी 1-2 नंदी सेवा दल है, गौ सेवा दल है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मिलजुल के ऐसा कार्य चलता रहे तो जो हमारे इस प्रकार के जीव जंतु हैं उनकी सेवा होती रहे, तो ये भगवान की सेवा है। आपने नंदीशाला का जिक्र किया, कुछ मैंने सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले ही देखी, और एक पंचायत का भी आयोजन वहाँ करने जा रहे हैं लोग। उनको लेकर बड़ी समस्याएं हैं, वहाँ पे बहुत सारे पशु मरते जा रहे हैं। ऐसी शिकायतें आपके पास पहुँचती हैं, और अगर आती हैं तो समाधान क्यों नहीं होता? देखिए, ऐसी कोई शिकायतें तो नहीं आती। जैसे कोई घायल पशु हो जाता है, उसका उपचार भी वहाँ होता है। अभी पीछे हमारा नंदी सेवा दल नगर परिषद के वहाँ कर्मचारी भी कार्यरत हैं। ऐसे हमारे 7-8 कर्मचारी कार्यरत हैं। और पशुओं के लिए, नंदी के लिए चारे की व्यवस्था है। बहुत से दानी सज्जन हैं, हम भी अपने माध्यम से, और हमारा नंदी सेवा दल भी जो है अपने बड़े सेवा करके व्यवस्थाएं हम मिलजुल कर रहे हैं। अब पीछे कोई समस्या आई थी कि वहाँ पर डॉक्टर की कोई दिक्कत थी, इस बारे में चर्चा करके प्रशासन से भी हमने कहा कि भी जितना ज़्यादा हो सके वहाँ डॉक्टर उपलब्ध रह करके, और उनकी जो घायल पशु हैं, पक्षी हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। और मैं जल्द ही एक वहाँ पर अलग व्यवस्था और करने जा रहा हूँ। अभी तो जैसे नंदियों की सेवा होती है, हमारे गाय की माता की सेवा होती है, हम चाहते हैं कि पशु पक्षियों के लिए भी कुछ एक व्यवस्था ऐसी कर जाए जहाँ पर, जैसे संजय भाई ने सुझाव दिया था कि जो पशु पक्षी जो होते हैं वो घायल हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उनको रख करके उनका अलग से उपचार किया जाए। बहुत जल्द हम नंदीशाला का विस्तार भी करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 4 से 5 हज़ार की कैपेसिटी की क्षमता की हम नंदीशाला का विस्तार कर दें। तो इसके लिए 1.5-2 करोड़ का हम एस्टिमेट तैयार भी कर रहे हैं। भविष्य में नंदीशाला के अंदर चारे की व्यवस्था अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलती रहे, किसी प्रकार की कोई उसमें बाधा ना आए। इसकी फाइनेंशियल भी हम व्यवस्थाओं को हम जांच रहे हैं, किस प्रकार से भाई लोग इसमें, हमारे दानी जो महापुरुष हैं, शहर के बहुत से दानी सज्जन हैं जो नंदीशाला, गौशालाओं में दान करके चलाते हैं। और अलग सी व्यवस्था का हम प्रयास कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था ठीक रहें, सारी उपचार की, भोजन की सारी व्यवस्था अच्छी तरीके से चल जाए, सबके साथ सहयोग से दिक्कत नहीं रही कोई भी।
नगर परिषद का प्रभार जो दे रखा था मैडम अंजलि को, वो भी बदले जा चुके हैं। इसकी भी कोई मैंने देखा है कोई नोटिफिकेशन? हाँ, अभी जो हमारा जिला नगर आयुक्त का और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो प्रभार है वो हमारे एडीसी भिवानी से अभी एडीसी दादरी को दिया गया। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, ये तो प्रभार देना, बदलियाँ, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ जॉब है, चलता ही रहता है, इसमें कोई विशेष को बात नहीं है। और मैं मानता हूँ कि इन चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें कोई इसको मुद्दा या इस पर कार्य को विशेष बात नहीं है, ना इससे को कार्य प्रभावित कभी होता है। जी जी, संजय जी क्या कहेंगे फिलहाल? आज बड़े खुश हैं, उस दिन तो आपकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज जीत की खुशी है आपके चेहरे पर। फिलहाल ये सारे लोग अपने सामान समेट रहे हैं। प्रदीप दिखा दें जिस तरीके से दिन रात यहीं पे छोड़ दिया था, सब कुछ अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। आमरण अनशन तक की आपने चेतावनी दे दी थी और शुरू भी कर दिया था। फिर कैसे प्रशासन और इनसे जीत पाए आप लोग? देखिए, समय तो लगता है, कोई भी संघर्ष करो तो संघर्ष जब करते हैं तो उसकी सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है। तो संघर्ष तो गोरक्षा दल ने हमेशा से किया है, पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो संघर्ष में का बात तो जीत तो मिलती है, और फिर अगर सच्चे मन से किया जाता है तो कभी भी वो मार नहीं खाता, गौ माता उसकी मदद करती है। तो आज किस तरीके से आपने समापन इसका किया, उसके पीछे कैसे किया? आज ऐसा है जी, हमारे पास चेयरपर्सन प्रतिनिधि हमारे भवानी प्रताप जी और सत्येंद्र मौर्य जी, और ये आए थे और इन्होंने कहा भी गाड़ी को ठीक कराएंगे हम, और प्रशासन ने मांग ली है और गाड़ी को अभी वो लेके गए हैं, अपने आप हमारे सामने ही लेके गए हैं और एजेंसी में खड़ी कर दी है, और बाकी मांगे उन्होंने मान ली है। तो इस वजह से हमने, देखिए, हमारा काम मकसद है सेवा करना। तो सेवा के सेवा में जो थोड़ी बहुत बाधा आई थी उसका विरोध हमने किया था। अगर बाधा नहीं आएगी तो हमें तो किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, कोई मलाल नहीं है। हम तन मन धन से सेवा करने के अब भी तैयार, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार है। और नगर परिषद के जो चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने उन्होंने कहा कि आगे से कोई ऐसी कोई कमी नहीं आने देंगे। तो कमी नहीं आने देंगे तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, हम सेवा करेंगे। जी महाराज जी, क्या कहेंगे फिलहाल जिस तरीके से गोरक्षकों के इस तरह का धरना करना पड़ता है, कभी साधु सन्यासियों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए एसपी ऑफिस के बाहर अपने नारे लगाने पड़ते हैं, फिलहाल माहौल क्या नजर आता है आपको, और इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र होता है या नॉर्मल प्रक्रिया है ये सारी चीज़? देखिए, ये सब प्रशासन की गलतियाँ होती हैं। कुर्सी पे बैठकर उनको चश्मा चढ़ जाता है, जिसके कारण जो है या तो उनको संस्कारित नहीं होते हैं, जिसके कारण जैसे गौ सेवा है, संत सेवा है, ये सब चीज़ें जो है ये परिवार से मिलता है। तो परिवार में वो लोग ज़्यादा दिन रह नहीं पाते हैं, इसलिए उनको संस्कार मिलते नहीं हैं। जैसे अभी एडीसी के द्वारा जो गोरक्ष दल जो है 20 वर्षों से सेवा कर रहा है भिवानी में, जीव जंतु तक का जो है वो सेवा कर रहा है, और आज इनको ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जो इनको धरना पे बैठना पड़ा। क्या गोरक्षों की जो है प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जो है सुविधा उपलब्ध कराई हुई है, उसके बाद में भी इनको अगर अनशन में बैठना पड़े तो ऐसा काम क्या काम का है। ये जो है निष्ठावान से अपना घर द्वार छोड़कर 21 तारीख से निरंतर जो चल रहा है, कल से जो है इन्होंने आमरण अनशन किया, और अन्य विद्यालय के छात्रों ने भी जो है अपना योगदान दिया सुंदरकांड पाठ करके। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सरकार को पहले ही इस स्थिति मान लेनी चाहिए थी, और जब उनको अवगत कराया गया तो उनको मानना चाहिए था। आज नगर परिषद के द्वारा जो है इनकी जो समस्या थी उसका निदान हुआ है, और उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि आगे भी जो है ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी। इसके लिए मैं जो है नगर परिषद को भी और जो गौ रक्षक दल बैठे हैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय माता दी। संजय जी, बात करें जिस तरीके से 400 करोड़ से ज़्यादा मैंने सुना है कि बजट सरकार का रहा, और उसके बावजूद इस तरह लाख 2 लाख के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। हालांकि आप लोग जीत जाते हैं, ये हट गोरक्षा के प्रति आपका कहें किस तरीके से, लेकिन ये बजट फिर कैसे कहाँ ढुलमुल रह गया रहता है? मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं। ये जो बजट है ये गौ सेवा आयोग का गौशाला की तरफ है। उस बजट में नगर परिषद का इसमें कोई रोल नहीं है, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ। और रही बात ये हट की, देखिए गौ सेवा में या कोई भी सेवा हो, कोई भी तपस्या हो, उसमें हट तो थोड़ा सा करना पड़ता है। हट बिना कामयाबी नहीं मिलती। कई बार कई चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा नरम थोड़ा सा गरम चलता रहता है, कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रशासन के साथ तो हमारी कई बार होती रहती खिंचाव, लेकिन हम कामयाब हो जाते हैं क्योंकि हमें अपनी गौ माता के विश्वास है, अपनी सेवा भी विश्वास है।
अभी सेवा को ये लोग घमंड कहते होंगे, हम गर्व कहते हैं। तो भाई फिलहाल आपको देखने को मिला यहाँ पे जिस तरीके से माहौल का बदलाव, और बदलाव के माहौल में फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है और यहाँ पे जो अनशन चल रहा था उसको आज समेट के ये लोग घरों में वापसी कर रहे हैं। गोरक्षक बड़े खुश हैं। भिवानी में नगर परिषद के प्रतिनिधि या फिर जो भी लोग हैं उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। ये लोग खुशी के साथ अब घर लौट रहे हैं और दोबारा से गोरक्षा और गौ सेवा के लिए मैदान में जुटेंगे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इन हालातों में? संजय परमार की इस जीत के पीछे आपको वजह क्या लगती है? गोरक्षों की इस खुशी के पीछे बड़ी वजह क्या है? इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।